अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 वेव्स उसके बारे में लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल और एग्जांपल्स को देखेंगे और जो चैप्टर से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद नेम ऑफ अल्लाह। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन। What are the factors on which speed of sound depend upon? ये बजाते खुद शॉर्ट क्वेश्चन है और पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन कई मरतबा आया हुआ है। उसके बाद है व्हाट वाज अ न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड के लिए न्यूटन की जो अजम्पशन थी और मैथमेटिकल वर्किंग, ये एक पोर्शन पूछेगा आपसे। अगर ये नहीं पूछेगा तो फिर आपसे पूछेगा लेप्लास की करेक्शन क्या थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड इन अ गैस। तो ये आपने मैथमेटिकली सॉल्व आउट करके देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शो दैट फ्रीक्वेंसीज ऑफ स्टेशनरी वेव इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग आर क्वांटाइज्ड। इस चैप्टर से सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन जो है वो यही है, स्टेशनरी वेव इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। या यही क्वेश्चन यूं भी पूछा जा सकता है, प्रूव दैट फॉर स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग Fn is equal to NF1। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस्ड इन ऑर्गन पाइप व्हेन इट इज ओपन एट बोथ एंड क्लोज एट वन एंड। ये दो पार्ट हैं बेसिकली, ये दोनों के दोनों ही नहीं आपसे पूछेगा, इनमें से कोई एक पूछेगा, तो करना आपने कंप्लीट ही। क्वेश्चन नंबर 5, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने वाला जो है सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो डॉपलर्स इफेक्ट है। इसके 4 केसेस हैं और ये आपने मैथमेटिकली लिखने होते हैं। अब आ जाए इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की तरफ। इस चैप्टर की एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 4 और एग्जांपल नंबर 5 इंपॉर्टेंट है। और इनमें भी अगर देखें तो सबसे ज्यादा जो एग्जांपल आई हुई एनुअल एग्जाम में तो वो एग्जांपल नंबर 5 है। उसके बाद है जी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एक्सरसाइज के, तो ये सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है। इसमें न्यूमेरिकल नंबर 1 है, 3 है, 4th है, 5th और 6th वाला, ये न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आ रहे हैं चैप्टर के अंदर से जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं। डिस्कस 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स। वेव की 3 डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं, तो ये इसके बारे में आपने लिखना। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ द वेरिएशन ऑफ प्रेशर एंड डेंसिटी अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड के ऊपर प्रेशर का बेसिकली कोई इफेक्ट नहीं होता है और डेंसिटी का जरूर इफेक्ट होता है। और डेंसिटी का बहुत रेयर ही ये क्वेश्चन आता है क्योंकि इसके बारे में 2-3 क्वेश्चन एक्सरसाइज में मौजूद है, जैसे कि हाउ द स्पीड ऑफ साउंड अफेक्ट बाय प्रेशर। ये इस तरह से नहीं होगा, बल्कि स्पीड ऑफ साउंड इन वार्म एयर देन इन कोल्ड एयर क्यों ग्रेटर होती है, ये वाला क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन क्या होता है, दो वेव्स एक ही डायरेक्शन में जा रही हो तो वो एक दूसरे के ऊपर सुपरपोज होती हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती हैं, बदले में एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। या दो वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं तो फ्रीक्वेंसी सेम होती है पर डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो वो स्टेशनरी वेव को प्रोड्यूस करते हैं। ये आपको पहले भी पता है, आगे क्वेश्चन भी आएगा इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के 3 यूजेस हैं। दो वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम हो और डायरेक्शन सेम हो, वो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करती हैं। दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंट हो, डायरेक्शन सेम हो, बीट्स प्रोड्यूस करती हैं। दो वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो बट डायरेक्शन एग्जैक्ट अपोजिट हो तो वो स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस करती हैं, जिसके अंदर नोड और एंटी नोड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होती है, अभी बताया, जैसे कि दो वेव्स एक ही डायरेक्शन में जा रही हो और उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम हो, इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करती हैं। इंटरफेरेंस 2 तरह की होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा, दोनों वेव्स सेम डायरेक्शन में जा रही होंगी, फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी, तब वो कंस्ट्रक्ट करेंगे, यानी उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा रिजल्टेंट वेव का। और अगर अपोजिट डायरेक्शन होगी तो वो एक दूसरे की एम्पलीट्यूड को डिक्रीज कर देंगे, तो इसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर बीट्स, मेंशन सम यूजेस ऑफ बीट्स।
और बीट्स मैंने अभी बताया ऐसी वेव जिनके अंदर स्लाइटली डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी का बट डायरेक्शन सेम हो, बीट्स प्रोड्यूस करती हैं। गिटार के अंदर यूज हो रही होती हैं बीट्स, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए यूज हो रही होती हैं बीट्स, या किसी अननोन इंस्ट्रूमेंट की फ्रीक्वेंसी जाननी हो तभी बीट्स यूज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर स्टेशनरी वेव्स? तो ऐसी वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो बट डायरेक्शन अपोजिट हो, स्टेशनरी वेव्स कहलाती हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज है, इनके अंदर मैक्सिमम पॉइंट जो होगा एम्पलीट्यूड का उसे हम लोग एंटी नोड कहेंगे, जीरो डिस्प्लेसमेंट को नोड कहेंगे, नोड से नोड तक कितना पाथ डिफरेंस होता है या वेवलेंथ होती है लैम्डा बाय 2, तो नोड से एंटी नोड तक लैम्डा बाय 4। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है, 4 लिख दीजिएगा इनफ है। क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशिएट बिटवीन रेड शिफ्ट एंड ब्लू शिफ्ट। रडार के करीब जब कोई एरोप्लेन आता है, एयरक्राफ्ट आता है, तो उस वक्त जो जाने वाली वेव होती है जब टकरा के वापस आती है तो उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है, इसे कहते हैं ब्लू शिफ्ट। और अगर दूर चली जाए तो वेवलेंथ बढ़ जाती है, इसे कहते हैं रेड शिफ्ट। ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद है सोनार क्या चीज है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज मीन बाय स्पीड ऑफ स्टार। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब ये एक्सरसाइज के कौन से क्वेश्चन करने और कौन से नहीं करने, तो दूसरा और 8वां क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, बाकी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और इसके साथ आपसे फिर अगेन ये रिक्वेस्ट होगी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह